हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि हमारी सोहा दोही को बहुत ही हंसते हुए ग्रॉसरी के लिए विदा करती है और वो यही सोचती है कि अब यही मेरा मौका है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो वहाँ से निकल जाती है गश्त करने के लिए और जाते जाते वक्त वो यही सोच रही होती है कि मुझे अब आसपास कोई ना कोई जीव जंतु ढूंढना ही होगा जिससे मैं बात कर सकूं। और वैसे भी फॉक्सेस की इतनी सारी आवाज़ें आना कोई भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा जो मुझे मिलेगा। और दोही के होते हुए वो मुझे कभी अकेले जंगल में जाने ही नहीं देता, हमेशा मेरे साथ ही जाता है। इसलिए मुझे अब इधर उधर ढूंढना होगा। मगर चलते चलते वो फिर एक टहनी में अटक कर गिर जाती है। बेचारी ढंग से चल भी नहीं पाती। तभी तो शायद दोही उसे अकेले कभी भेजता नहीं है। और तभी बेचारी उठकर अपने हाथ पांव झाड़ कर कहती है कि सच में मैं निकल तो आई हूँ, पर ये इतना भी आसान नहीं है। और उसके पीछे कोई उसे फॉलो कर रहा होता है। वो एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा जानवर होता है जिसकी लाल लाल आंखें होती है। और ये कोई और नहीं, रेड फॉक्स होती है जो कि हमारी हीरोइन का पीछा करना शुरू कर देती है। और तभी हमारी हीरोइन भटकते भटकते बेचारी यही सोच रही होती है कि हाय, मैं क्या रास्ता फिर से भूल गई, अब मैं क्या करूं। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे तो मुझे ये रास्ता ही नहीं मिलेगा। मैं सही तो चल रही थी, लगता है अब मुझे वो करना होगा जो मैं नहीं करना चाहती। और तभी फिर वो अपनी आंखें बंद करती है और उसके छोटे छोटे से कान और लंबी सी टेल आ जाती है। और फिर वो 2 ही मिनट में अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि अपने फॉक्स के रूप में आ जाती है। क्योंकि फॉक्स की नाक तेज होती है, इसलिए वो इधर उधर सूंघने के लिए कि उसे रास्ता सही मिल सके, वो इस रूप को कन्वर्ट कर लेती है। और फिर इधर उधर चलने लगती है और कहती है कि हाँ, मुझे अब यहाँ से खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई है जिसे मैं नहीं जानती, कोई नया शख्स। मुझे देखना होगा। यहीं इसी पेड़ के पास से खुशबू आ रही है, मुझे थोड़ा सा और नज़दीक जाकर देखती हूँ, आखिर ये खुशबू है किसकी। ऐसे ये खुशबू यहाँ से नहीं आनी चाहिए ना। और तभी फिर वो अपनी नाक को थोड़ा ज़्यादा ही सिकुड़ लेती है। और जब वो ऐसे करके धीरे धीरे पेड़ के नज़दीक जाती है तो उसके सामने कोई पैर आ जाता है और वो वहीं पर रुक जाती है और कहती है कि हाँ, यही शख्स है वो, ये कौन है। और तभी हम देखते हैं एक लड़की एक अजीब सी स्माइल करके हमारी हीरोइन के सामने खड़ी होती है और उसकी भी टेल और कान उसकी परछाई में नज़र आते हैं और वो हमारी हीरोइन को घूरने लगती है। और तभी हमारी सोहा भी बेचारी घबरा जाती है और फिर वो कहती है, तुम यहीं आसपास कहीं रहती हो क्या? मेरा नाम मीहो है, मैं एक रेड फॉक्स हूँ। और तुम? और ये बोल के हमारी हीरोइन उसे घूरने लगती है कि यहाँ पे अभी क्या हुआ, ये सच में फॉक्स है क्या? अरे यार, कहीं अब ये मुझे कुछ कहेगी तो नहीं। पता चला हमारा झगड़ा शुरू हो गया और इसने मुझे काट के खा लिया। और मीहो बड़े ही प्यार से सामने बैठ जाती है और अपनी लाल लाल आंखें दिखा के उसे घूरने लगती है। और तभी हमारी हीरोइन डर जाती है और वो कहती है, नहीं, मुझे इसके सामने क्यूट बिहेव करना होगा इससे पहले कि ये मुझे नुकसान पहुंचाए। कहीं ये वही बीस तो नहीं है जिसे कहते हैं कि जो मार के लोगों को खा रही है। और तभी वो बेचारी डर के मारे ऐसी हरकतें करनी शुरू कर देती है कि मीहो भी देख के चौंक जाती है। वो अजीब सा डांस कर रही होती है, कभी आगे को, कभी पीछे, कभी पैर ऊपर और कभी कभी अपनी बैली दिखा रही होती है बेचारी। और यही सोच रही होती है कि सच में क्या मैं यहाँ पर ये सब करने आई थी। और मीहो तो उसे देख के बड़ा ही खुश होती है, कहती है, अरे देखो तो तुम कैसे अपनी बैली दिखा रही हो, सच में तुम तो बहुत ही क्यूट हो। और फिर वो उसे वहाँ पे गुदगुदी करने लगती है और हमारी हीरोइन तो सच में इरिटेट हो रही होती है मगर स्माइल पास कर रही होती है कि हाँ हाँ, तुम खेलो मेरे साथ, अब तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना, अपने दिल में यही सोच रही होती है। और तभी उसके साथ खेलते खेलते मीहो एकदम से रुक जाती है और फिर अपने हाथों को थोड़ा सा आगे करती है, मानो उसे कुछ शक हो रहा हो। और फिर वो हमारी हीरोइन को पकड़ कर कहती है, वो तुम ही हो ना जिसने मेरे पति का शिकार किया है, सच सच बताना। और ये बात हमारी हीरोइन को एकदम से चौंका देती है
और वो अपने कान खड़े करके और बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती है और फिर एकदम से पीछे झटका मार के हट जाती है और कहती है कि नहीं, मैं नहीं हूँ वो। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? किसका पति? कौन सा पति? और तभी फिर वो उसे घूर कर देखने लगती है। तुम सच कह रही हो ना? तुमने किसी को नहीं मारा? और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मैं तो यहाँ पर बाहर तक नहीं निकलती हूँ और यहाँ पर मुझे कैसे पता होगा कि क्या हो रहा है? मुझे किसी के बारे में कोई पता नहीं है। फिर मीहो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अब तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? बताना ज़रा मुझे। तुम्हें नहीं पता ये सारी जगह मेरी है, ये इलाका मेरा है। ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से चौंक जाती है कि क्या कहा तुमने? और तभी रेड फॉक्स कहती है कि हाँ, यहाँ पर अब मेरी जागीरदारी है। यहाँ पर कोई आए मेरी मर्जी से, कोई जाए मेरी मर्जी से। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन को तो गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और कहती है कि यहाँ पर सबसे पुरानी मैं हूँ, मैं यहाँ पर रही हुई हूँ, मगर आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और तुम ये कैसे बोल रही हो? और एकदम से ऐसे गुस्से में वो अपने इंसानी रूप में आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। और तभी मीहो को अचानक कुछ अजीब सा एहसास होता है और फिर वो पीछे हट जाती है, ऐसे जैसे उसे कोई झटका लगा हो हमारी सोहा से। और फिर वो कहती है, अरे पीछे हटो, कितनी गंदी स्मेल आ रही है तुमसे। छी, तुम ऐसे कैसे रह सकती हो? और तभी हमारी हीरोइन कहती है, स्मेल? किस चीज़ की स्मेल? तुम्हें कोई स्मेल आ रही है क्या? मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। और ये बात सुन के मीहो भी हैरान हो जाती है और वो उसे गौर से देखने लगती है और कहती है कि सच में तुम्हें कोई स्मेल नहीं आ रही? क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा? तुम्हारे पास से पर्पल फ्लावर की स्मेल आ रही है। और ये बात हमारी हीरोइन को एकदम से शॉक में डाल देती है क्योंकि उसे तो कोई स्मेल नहीं आ रही होती। और तभी मीहो कहती है, ये तुम्हारे पास क्या है? तो वो कहती है कि ये तो गिफ्ट है, मेरे दोस्त ने दिया हुआ है, मैंने इसलिए अपने पास रखा हुआ है। और ये देखकर मीहो कहती है कि सच में दोस्त ने दिया है तुम्हारा नाक बंद करने के लिए? क्या पागलपन है, सच में मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। और वो यही सोच रही होती है कि इसी गुटली के अंदर ये फ्लावर होंगे, तभी तो इतनी गंदी स्मेल आ रही है मुझे। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि प्लीज़ अब इसको डाल दीजिए, प्लीज़ अब इसके एपिसोड डाल दीजिए। मैं सबके एपिसोड बारी बारी डाल रही हूँ, फिक्र मत कीजिए। इसके बाद मैं ट्रेस ऑफ द मून और बस्तियाँ के एपिसोड पूरे एक वीक में लेकर आऊँगी, फिक्र मत कीजिए। वो भी मैं फिर पूरा कंप्लीट ही करूँगी, बीच में कोई भी एपिसोड नहीं छोड़ूंगी, इसलिए कीप सपोर्टिंग मी।